All right, traders, a very good morning to you all. This is Avril from the Trade Psych, and welcome back to weekly analysis videos. Right, today is Saturday, 10:15 a.m., 25th of July. All right, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज टू ऑल. ठीक है. बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी एंड दो तीन लोगों का मैसेज भी आया कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही है सर. तो मैं बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह कर रहा हूँ, होम टाउन आया हुआ हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे वीडियोस अभी थोड़ा सा सेटअप वगैरह नहीं है, बट फिर भी आपको इस वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है ऑडियो इशू आए. तो मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, काम वाम भी चल रहा था, घर आया हुआ था, तो बना नहीं पाया. बट मार्केट में जो एक्टिविटीज हुई पिछले एक पूरे वीक में, क्योंकि पिछले पूरे आई थिंक 1.5 वीक मैंने वीडियो नहीं डाली. लास्ट वीडियो आई थिंक पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं है कब आई थी. एंड क्या कहते हैं, बहुत सारे यूजर्स की रिक्वेस्ट आई कि ईएमए पे वीडियो बनाओ, इंग्लिश में वीडियो बनाओ, नॉर्मल वीडियोस क्यों नहीं आ रही है. तो उन सब के लिए अपोलॉजीज. मैं अभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, हो सकता है मैं सिर्फ वीकली एनालिसिस वीडियो रिलीज कर पाऊँ. जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा. अभी मैं घर पे आया हूँ तो थोड़ा बहुत काम वाम चल रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में अब डिस्कस करने को. ऑयल शूट कर गया है, मार्केट्स काफी गिर गए हैं नीचे, 23,800 ब्रेकडाउन हो गए हैं, जो हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि होगा, और जब वो टूटेगा तो क्या होगा. और मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब चीजें इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ मैं. ठीक है. तो अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ऑफ द ग्रिड हो चुका हूँ. मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फिर भी अपडेट्स चल रही हैं. वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, मेरे जो ग्रुप में ट्रेडर्स हैं, वो परफेक्टली ट्रेड कर रहे हैं. उनको पूरी हेल्प मिल रही है, पूरी गाइडेंस मिल रही है. इट्स जस्ट दैट कि मैं वीडियो शूटिंग कर पा रहा हूँ क्योंकि पूरा सेटअप नहीं है मेरे पास. ठीक है. मैं अपनी डेस्क पे नहीं हूँ, अपने वर्क सिटी में नहीं हूँ, होम टाउन में हूँ. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वीडियोस बनाना. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को. एंड ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं, डोमेस्टिकली भी बहुत इवेंट्स हो चुका है, प्रोटेस्ट भी चल रहा है पूरे इंडिया में. एंड सब चीज का ना देखो कोलैबोरेटेड एफर्ट आता है. अब ऑयल भी बढ़ चुका है, तो जो यूएसडी आईएनआर है, जो इंडिया की करेंसी है, वो भी काफी डिप्रिशिएट कर चुकी है. ठीक है. तो सब चीज इन डिटेल डिस्कस करेंगे. थोड़ी सी लंबी जाएगी वीडियो, 35 40 45 मिनट्स, क्योंकि बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी डिस्कस करने को. ओआई डेटा रहेगा, चेंज इन ओआई रहेगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस रहेगा, मल्टी सेक्टरल एनालिसिस रहेगा इस पूरे वीडियो में. तो एंड तक देखना. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है. एंड नेक्स्ट जो वीक है वो होगा जुलाई का लास्ट वीक. तो ट्यूसडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी एनएससी के इंडेक्सेस हैं, जितने भी एनएससी के इंडाइसेस है, सबकी एक्सपायरी है. थर्सडे को सेंसेक्स के जितने इंडाइसेस हैं उनकी एक्सपायरी है. तो नेक्स्ट वीक आने वाला हो सकता है वॉलेटाइल हो सकता है साइडवेज भी हो, क्योंकि ऑलरेडी हम एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देख चुके हैं. तो सब चीजें इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. और ये भी देख लेंगे क्या क्रूशियल लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए. एंड मार्केट बेरिश रह सकता है, बुलिश रह सकता है, सब कुछ देखेंगे इन डेप्थ. और ये भी देखेंगे कि हमने फ्राइडे को क्या डिस्कस किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. ठीक है. तो एंड तक रहिएगा, आपको बहुत सारे पॉइंट्स में सीखने को मिलेंगे प्राइस एक्शन के. ठीक है. तो एक बार डिस्कशन चलो स्टार्ट करते हैं सीधा. ठीक है. अब देखो हुआ क्या है मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया है फ्रॉम द लेवल ऑफ 24,100 150, जो हम लास्ट हमने डिस्कस किया था वीडियो में. एंड वहां से जब वो ब्रेकडाउन आया तो मैंने अपने ग्रुप में भी अपडेट किया, हमने मार्केट को शॉर्ट भी किया, पैसा भी बनाया, बुक भी किया. और मैंने कल ये डिस्कस भी किया था फ्राइडे को कि डेटा देख के लग रहा है कि हाँ एक गैप डाउन ओपनिंग तो लग रही है. ठीक है. 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ. बट मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि गैप डाउन होने के बाद आप शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा ऐसा बना हुआ है कि गैप डाउन तो होगा, बट गैप डाउन होते ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होकर शॉर्ट कवरिंग देगा. मैं बताऊंगा आपको वीडियो में कि कैसे मैंने इंटरप्रेट किया कि एक पुल बैक आएगा, और हमने जैसे ही गैप डाउन हुआ वहां पे शॉर्ट्स हमने बुक किए. उसके बाद जब ऊपर आया तो फिर हमने ये पूरा एंटिसिपेट कर लिया था. ठीक है. तो सब चीज डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद आपके इंटरनेशनल लेवल पे देखो क्या आउटफ्लोज वगैरह चल रहे हैं. तो देखो सबसे पहली बात जो है वो है यूएस ईरान का वॉर वापस से रिस्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑयल पे भी एक थोड़ा सा इफेक्ट आ चुका है. ठीक है. एंड उसके बाद जो ऑयल था, मैं आपको दिखाता हूँ. देखो ऑयल का चार्ट ही मैं सीधा आपको दिखाता हूँ कि ऑयल का जो चार्ट है, ये देखो. अगर आप क्रूड के उसके फीचर्स देखोगे अगस्त के, देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6500 से 9000 का हाई टच किया मार्केट ने. तो रफली रफली ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रैली हो चुकी है. तो यहाँ से 2000 पॉइंट मतलब 30% का राइज हो चुका. तो ऑयल का 30% ऊपर जाना अच्छा नहीं है इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि हम जब एक्चुअली गिर रहे थे तब भी हम ऑयल के राइज की वजह से गिरे थे. एंड जब हम बढ़ रहे हैं
तो हम जब ऑयल नीचे आया था तो आप देखो पूरा जून का महीना ऑयल नीचे आया तो हमने जून में अप्रिशिएट भी किया। एंड जब अब ऑयल ऊपर जा रहा है तो हम ठीक है थोड़ा बहुत वीक हो चुके हैं। एडिशनली एक न्यूज ये भी आ रही है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कि यूएस ने एडिशनल टैरिफ लगाया फार्मा पे। अब इंडिया बहुत सारा फार्मा का एक्सपोर्ट करता है यूएस को, तो वो उसके लिए एक नेगेटिव चीज थी। तो अगर आप फार्मा के भी इंडेक्स जाके आप देखोगे तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। निफ्टी फार्मा अगर आप जाके देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो निफ्टी फार्मा, शायद मैंने ऐड नहीं कर रखा हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ ऐड कर रखा ना, ये देखो। तो अगर आप निफ्टी फार्मा का भी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ना पिछले 5-6 सेशन में जो न्यूज आई थी 26,000 से 25,500 आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 1-1.5-2% का करेक्शन है। ठीक है। तो यस, प्रॉब्लम है मार्केट में। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फर्स्ट यूएसडी आईएनआर, सेकंड बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ऑयल। अब ऑयल, चूंकि ऑयल राइज कर चुका है तो हमारे वही है कि अगर ऑयल राइज करता है तो ऑयल के राइज होने से हमारी करेंसी वीक होती है, क्योंकि हमें और स्पेंड करना पड़ेगा ऑयल के इंपोर्ट्स के लिए। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि ऑयल बढ़ चुका है, टेंशन वापस मिडिल ईस्ट में बढ़ चुकी है, दूसरी ये टैरिफ वाली, तीसरी हमारे डोमेस्टिक के लिए भी प्रॉब्लम चल रही है। क्यों हमारा विक्स इसलिए बढ़ा है, क्योंकि डोमेस्टिकली देखो ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा, जब भी देश मतलब कंट्री में एज अ कंट्री में अनरेस्ट होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होती है, आपके प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट पार्टी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका रेजिग्नेशन मांगते हैं, तो इन्वेस्टर्स को क्या दिखता है कि भाई कंट्री में डिस्टेबलाइजेशन है। एंड वहां पे क्या होता है, आपका विक्स बढ़ता है नेचुरल। तो आपको ही मालूम होगा जब 2024 में इलेक्शन थे, बहुत अनसर्टेनिटी थी कि गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी, राइट। और उसके बाद विक्स 30 तक चला गया था। तो यस, जब भी कंट्री में डिस्टेबलाइजेशन होता है तो यस विक्स राइज करता है। एंड जब वो विक्स राइज करता है तो मार्केट एक बार तो नीचे जाता है। ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है, ऐसा नहीं है कि किसी भी एक चीज या एक रीजन को आप एट्रीब्यूट कर सकते हो, मल्टीपल फैक्टर्स है मार्केट के नीचे जाने के। तो अब डिस्कशन एक बार स्टार्ट करते हैं, निफ्टी क्या रहा, हमने फ्राइडे को क्या डिस्कशन किया, निफ्टी कैसे परफॉर्म किया। एंड उसके बाद हम फ्राइडे नेक्स्ट वीक का और मंडे का एनालिसिस करेंगे। देखो कल क्या हमने डिस्कस किया कि हम गैप डाउन देख रहे हैं 200 पॉइंट्स का, फिर मैंने क्या बताया कि चेंज इन ओआई जो है, शार्प एडिशन और शॉर्ट्स हुआ है। ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस मैंने बोला 23,900 से 700 है, जो जहां पे मेजर रेजिस्टेंस ऐड हुआ है। फिर मैंने क्या बोला कि वी विल बी ऑलरेडी गैपिंग डाउन 200 पॉइंट्स, सो ऑल दी शॉर्ट्स विल बेनिफिट। सो जितने भी शॉर्ट्स कैरी होके गए थे, एक तो मैं हमेशा अपने ग्रुप में डिस्कस करता हूँ कि देखो अगर एग्रेसिव शॉर्ट बन के गए हैं लास्ट डे के डेटा में और मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हुआ है, तो बहुत कम चांस होता है। और आपको भी मालूम होगा, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो, तो मैं हमेशा ये चीज डिस्कस करता हूँ कि अगर मार्केट में एग्रेसिव लॉन्ग्स होके गए और मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ही खुल गया, तो देर इज वेरी लेस चांस, बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट्स विल परफॉर्म, मार्केट साइडवेज ही रह जाते हैं या फिर रिवर्सल आ जाता है। क्यों, आप ये बात समझो, क्योंकि ये जो गेम है ना पूरा मार्केट का, ये पूरा रिग्ड है। मतलब जो शॉर्ट कैरी करके जा रहा है उसके पास कंट्रोल ये भी है कि हाँ भाई वो गैप डाउन खोल दे। तो सिंपल है कि इट्स लेट्स सपोज कि मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर सिगरेट बेच रहा हूँ, तो मुझे पता है कि देश में नेक्स्ट 20 ईयर्स में कैंसर की प्रॉब्लम आएगी, तो मैं कैंसर का हॉस्पिटल भी साथ में खोल दूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल। अगर मैं आज शॉर्ट कैरी करके जा रहा हूँ, मैं एफआई हूँ, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे को बेनिफिट करने के लिए मैं अगले दिन कैप डाउन भी खोल दूंगा। और हर बार ऐसा होता है। आप पिछले कितने ही गैप डाउन गैप अप्स आप उठा लो, जब भी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव डेटा कैरी होके जाता है एंड उसी डायरेक्शन में खुल गया, तो देर इज वेरी लेस चांस कि और उस डायरेक्शन में फॉलो अप आ जाए। ठीक है। उसी की बेसिस पे देखो मैंने पूरा डिस्कशन किया, ओवरऑल ओआई चेंज इज वेरी बेरिश। फिर टोटल ओआई हमने डिस्कस किया था कि स्लाइटली मोर नंबर ऑफ शॉर्ट्स है, बट मैंने क्या बोला कि मेजर सपोर्ट इज एट 23,800। ठीक है। उसी के नीचे मार्केट खोला। उसके बाद फिर मैंने एफ आईज का मैंने बोला कि देखो एफ आईज आर नाउ एडिंग शॉर्ट्स बैक टू बैक and they have sold big in cash too. So FIs are back at shorting the markets and so should we, क्योंकि हम हमेशा स्मार्ट मनी के साथ रहेंगे। जब तक एफ आई लॉन्ग था, आपको याद होगा जब 24 350 से ब्रेकआउट आया, हमने 500 तक भी मार्केट को लॉन्ग किया था, बट 500 पे हमने बुक कर लिए थे। तो एफ आई का स्टैंड बेरिश था। उसके बाद ओ आई पार्टिसिपेंट्स डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फोकस करना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लाइंट्स दे हैव अ मिक्स स्टैंस विद बेरिश बायस। ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट्स मैंने बोला कि मिक्स स्टैंस है बट उनका बेरिश बायस है। ठीक है। फिर मैंने यहाँ बोला एफ का दे एक्सपेक्ट ह्यूज नेगेटिव ओपनिंग बट स्मॉल बाइंग फ्रॉम बॉटम एज दे हैव बॉट स्टॉक फ्यूचर्स। देखो यहाँ पे इन्होंने जो स्टॉक फ्यूचर बाई किया था ना, वो बहुत बड़ी वैल्यू थी 36,000 की। तो इसका मतलब साफ था कि अगर गैप डाउन हो गया तो इनका मन ये है कि आप शॉर्ट्स कैरी करके गए हो, देखो आपने कॉल सेल करके गए 65,000 का, इंडेक्स फ्यूचर भी शॉर्ट करके गए। जैसे ही गैप डाउन होता है,
एफआईज को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिल जाता है। तो वहां से अगर एफआई जब 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया, एफआई स्टॉक, एफआई जो अपने शॉर्ट्स है वो बुक कर रहा है, तो उसको शॉर्ट्स में प्रॉफिट हुआ। और सिंस एफआई लॉन्ग भी लेकर गए थे स्टॉक फ्यूचर्स में, तो उन स्टॉक फ्यूचर्स को बचाने के लिए एफआई ने रैली भी दे दी नीचे से। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, पोस्ट अ बिग गैप डाउन वी कैन सी साइडवेज मार्केट्स मोस्टली। मैंने ये कभी नहीं लिखा कि गैप डाउन के बाद मार्केट्स और नीचे जाएंगे या मार्केट्स स्ट्रांगली रैली करेंगे। अगर आप फ्राइडे का मार्केट भी देखोगे तो गैप डाउन के बाद काफी टाइम तक साइडवेज रहा, बट जैसे ही मार्केट ने 650 निकाला, जो मॉर्निंग का भी एक स्विंग हाई था, उसके बाद पहला स्विंग हाई निकलेगा आपका जो डे हाई, और डे हाई जैसे निकलता है तो एक बड़ा पुल बैक आता है। बट हाँ, सिर्फ इतनी सी पॉइंट रैली थी, मतलब 11:30 से लेके 12:30 तक 1 घंटा रैली हुआ, उसके बाद उसके अलावा पूरा मार्केट साइडवेज गिरा। क्योंकि यहाँ पे देखो आप फ्राइडे को जैसे ही मार्केट खुला, 650 पे अच्छा सपोर्ट था, और ये मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने, अच्छा, मैं एक दिन पहले का भी आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने क्या बोला था, ये देखो। वी ऑल्सो हैव एन अनफिल्ड गैप फ्रॉम 23,790 टू 23,600। तो अगर आप देखोगे तो ये जो अनफिल्ड गैप था, मैं आपको थोड़ा सा ना बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ये देखो, ये जो एक अनफिल्ड गैप था मार्केट में, जो मैंने आपको, आई थिंक मैंने थर्सडे को बोला था कि यहाँ इसके नीचे एक अनफिल्ड गैप है यहाँ तक, वो एग्जैक्टली मार्केट फिल करके आया। और वो जैसे ही मार्केट ने गैप फिल किया, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दी। अब ये स्ट्रॉन्ग रैली भी हमने डिस्कस की थी। देखो सेंसेक्स का फिर मैंने बोला कि क्योंकि सेंसेक्स, ओके वन सेकेंड, ये तो 23 जुलाई का है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। फिर हाँ वन सेकेंड, हम्म, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि ये, फिर मैंने गेम प्लान, अब गेम प्लान में मैंने क्या बोला कि देखो गैप, हम ऑलरेडी 200 पॉइंट्स गैप डाउन हो रहे हैं 23,666 तक। एज वी हैव ऑलरेडी मेंशनड कि देयर इज अ अनफिल्ड गैप बिलो 23,800 टिल 23,630, हु न्यू इट वुड गेट कवर्ड विद अनदर गैप। तो हम गैप डाउन ओपन हुए, वो गैप कवर हुआ। वी आर कैरिंग हैवी शॉट्स इन द मार्केट एंड वी विल बुक देम एट द ओपन, और हमने एग्जैक्टली वैसे ही किया। एज वी ऑल नो, फ्राइडे इज द डे ऑफ लेस लिक्विडिटी, बट ऐसा हुआ नहीं। फ्राइडे को मार्केट में काफी अच्छी लिक्विडिटी थी। यस, कल। ठीक है, पोस्ट अ बिग गैप डाउन, वी कैन नॉट एंटर द शॉर्ट स्ट्रेट, वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। वी कैन एक्सपेक्ट सम बुलिश पुल बैक। देखो मैंने एग्जैक्टली लिखा है टिल 23,700 750। तो आप अगर मॉर्निंग का प्राइस एक्शन देखोगे, तो बुलिश पुल बैक आया 750 तक एग्जैक्टली। उसके बाद मार्केट स्लाइड डाउन नहीं किया, बट मार्केट स्लाइड डाउन किया। ठीक है, फिर मैंने ये भी किया, एक्सपेक्टिंग इंट्राडे सपोर्ट एट 23,600। तो आप अगर एग्जैक्टली देखोगे, 23,600 पे सपोर्ट आया, और वहीं वही डे का लो था। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट कराया भी नहीं। फिर मैंने यहाँ पे निफ्टी के शॉर्ट्स बुक कराए। फिर मैंने फर्स्ट आवर का बोला, निफ्टी हैज टेकन स्मॉल सपोर्ट फ्रॉम 23,600 एज वी एक्सपेक्ट। वी हैव बुक्ड आवर शॉर्ट्स एंड वी एक्सपेक्ट सम पॉज और पुल बैक। ठीक है, पॉज या पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं हम। मॉर्निंग फर्स्ट आवर कैंडल मंथली, first our monthly candle low is 23,600. If we start going below it, we can fall to 23,500 550। ठीक है, अगर हम उसके नीचे आते 23,600 के, बट हम कभी गए नहीं उसके नीचे। फिर मैंने ओआई चेंज भी बताया कि नो मेजर सपोर्ट हैज बीन एडेड। फिर मैंने देखो आपको ये जितने भी मैंने दो चार पॉइंटर्स थे, मैंने ये भी यहाँ पे अपने ग्रुप में डाला था कि जब ये फॉल स्टार्ट हुआ था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन और डाला था जब आपका 24,000 टूटा था मार्केट में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में, बट मिल जाएगा, देखो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, या तो मैं सर्च ही कर, हाँ ये एग्जैक्टली यार। देखो, अब ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जुलाई 22 का मैसेज है, जब 24,000 ब्रेक हुआ था, और ये एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी सपोर्टिव। निफ्टी हैज ब्रोकन अ क्रूशियल सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, माय फर्स्ट टारगेट्स आर 23,800 500 एंड 300, एसएल एट 24,300। और यही एक पॉइंट था जब हमने छोटा सा शॉर्ट ऐड किया था मार्केट में, और हमने बोला था कि जब 23,800 टूटेगा तो हम और ऐड करेंगे शॉर्ट्स को। ठीक है, तो हमने ये पूरा डिस्कस किया। फिर मैंने इसके बैकड्रॉप पे ये भी बताया कि भाई कैसे, क्या कहते हैं, जब 23,800 टूटेगा
तो ना मार्केट नीचे कैसे कैसे जा सकता है और उसके बाद कहाँ बाउंस आ सकता है और आप कैसे ट्रेल कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि निफ्टी आर्ली एज वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, ऑल आर्ली पुल बैक्स टू 5 EM एंड 20 EM आर नॉर्मल। ठीक है, आर्ली टाइम फ्रेम पे तो अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे जाओगे, एग्जैक्टली हमने पुल बैक देखो अभी तक 20 EM तक दिया नहीं। तो आप इतने टाइम से देखो गिर रहे हो गिर रहे हो गिर रहे हो, तो एक नेचुरल पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है 20 EM आर्ली तक या 50 EM तक। ठीक है, फिर मैंने डिस्कस किया और फिर जो मैं हमने आपको याद होगा कि हमने सुबह डिस्कस किया था कि पुल बैक आएगा, वो पुल बैक आया भी। ठीक है, फिर डेली में आपको पता है कि हम फाइव जब एक बार 5 डीमा ब्रेक हो जाता है, हम 5 डीमा को फॉलो करते हैं, हमने वो भी फॉलो किया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि अब 5 डीमा इज स्टिल एट 23,972। ठीक है, तो स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ रूम। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग वाई चेन 23,800 से मैंने बोला कि हो सकता है मंथली एक्सपायरी यहाँ हो जाए, क्योंकि बराबर प्रीमियम्स है एट द मनी में दोनों साइड, और आईवी भी लो है। तो मैंने बोला कि ठीक है नेक्स्ट, अब क्योंकि ट्यूसडे को आपकी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, तो ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है। प्रीमियम्स एक तरफ स्क्यूड हो चुके हैं, मतलब आप मार्केट फॉल कर चुका है तो पुट के प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं। अब वो बढ़े हुए पुट के प्रीमियम्स खाने आएंगे ऑप्शन सेलर्स। तो हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे का सेशन आपको साइडवेज देखने को मिल जाए। तो वही अब हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। ये पूरा था फ्राइडे का डिस्कशन। ठीक है ना, अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट वीकली डिस्कशन पे। ठीक है, अब देखो, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैं यहाँ टॉप राइट सेक्शन में अटैच कर दूंगा मेरी लास्ट वीडियो, आप जाके जरूर देखना। मैंने डिस्कशन पता है देखो क्या किया था, अब मैं आपको इसका ना एक बार व्यू चेंज करता हूँ और वीक लेवल जाता हूँ। देखो, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि जब भी आपको ऐसी कैंडलस्टिक दिखे वीक, ये सारी वीक कैंडलस्टिक्स थी, और यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट होता क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे नीचे जाके एक ऊपर रिकवरी दे दी थी, तो मैक्सिमम लोगों को लगा कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट आ जाएगा। बट आप खुद देखो, यहाँ पे एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी, चार डोजी, तो ये सिग्निफाई करता है कि यस दिस इज अ वीक प्राइस एक्शन। और जब भी मैंने आपको हजार बार मैंने आपको ये बहुत बार ये चीज समझाई है कि ऐसा ऊपर जाते हुए अगर मार्केट बैक टू बैक ऐसी कुछ है ना, देखो डोजी बना रहा है, ऐसी डोजी एक, दूसरी डोजी एक ऐसी, तो इट हैज अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि एक कैंडलस्टिक ऐसी आ जाए हमेशा। और ये जब ये मार्केट ऐसे नीचे भी आता है ना, तब भी ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। कैसे देखो, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, देखो बैक टू बैक डोजी बन रही थी, एक बड़ी कैंडल बन गई यहाँ पे ग्रीन, और सेम यहाँ पे हुआ, हमने प्रायर जो 23,800 क्रूशियल लेवल था उसके नीचे जाके हमने बंद कर दिया। तो मैं कितने वीक से डिस्कस कर रहा था कि मार्केट साइडवेज है। 23,800 में मेजर पुट सेलर्स बैठे हैं, मेजर सपोर्ट है, वो पूरा सपोर्ट एक बार में टूट गया। और जैसे ही 23,800 टूटा, आप देखो कहाँ तक फॉल आया, 23,800 गैप डाउन में टूटा, 23,600 तक का फॉल आया। तो किसी को भी ये नहीं पता था कि गैप डाउन में ही टूट जाएगा, बट हमने, अच्छा मैंने ना एक शॉर्ट का भी मैंने एक वो दी थी, ट्रेड दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, व्यू दिया था बेसिकली, ट्रेड तो नहीं बोल सकता मैंने व्यू दिया था। ठीक है, ये देखो, निफ्टी स्विंग शॉट, और ये इस टाइम पे मार्केट कहाँ पे था, आप अगर आप देखोगे तो मार्केट रफली रफली था 23,970 पे। ये देखो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक ब्रेक हो चुका है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पुल बैक आएगा, पुल बैक आया, मैंने शॉर्ट करा और अगले दिन गैप डाउन। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है, ये पूरा प्राइस एक्शन समझने से फर्क पड़ता है। तो जब भी, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी ऐसे वीक ऊपर जाता हुआ प्राइस एक्शन बने, तो आपके मन में हमेशा एक डाउट रहना चाहिए कि अनलेस इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ही मार्केट बुलिश होता है। अगर नहीं हो रहा ऐसा, प्रायर कैंडल हाई के ऊपर मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, क्लोज नहीं कर रहा, तो यस प्रोबेबिलिटी है कि वो जितनी भी डोजीज हैं वो एक ही दिन में, एक ही वीक में रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है ना, एक बार मैं आपको मंथली, तो मैं चलो नेक्स्ट वीडियो क्योंकि मंथली आएगी आएगी, अब आप देखो मंथली में कितना क्रूशियल प्राइस एक्शन बन चुका है। और एक और मंथली लेवल पे मार्केट ने इनसाइड कैंडल दे दी है, जो क्लोजिंग आएगी वो इनसाइड कैंडल आएगी। तो आप पिछले 3-4 वीक्स की जो क्लोजिंग है वो रफली 500 पॉइंट्स में ही हो रही है, 3-4 मंथ की क्लोजिंग रादर, सॉरी, बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा मार्केट्स की हो चुका है, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 3 महीने से मार्केट रफली रफली डोजीज ही बना रहा था, तो यहाँ पे भी मार्केट 3 हफ्ते से डोजी बना चुका है। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में एक ऐसा मूव आ जाए। इसका ट्रिगर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और ये मूव देखो कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि पहला मंथली हाई ये है, दूसरा मंथली हाई ये है, तीसरा मंथली हाई ये है। ये 3 लेवल्स अगर मार्केट निकाल देता है, इसका टॉप मोस्ट लेवल था 23,640। तो पहला मंथली हाई निकला 24,200 पे, दूसरा मंथली हाई निकला 23,550 पे।
बट एग्जैक्टली 23,550 से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले ली। तो अब अगर मैं आपको वीकली पे जाके दिखाऊं, तो ये कुछ लेवल्स, ठीक है, ये ऊपर वाली लेवल्स हैं और ये हमारा प्रायर वीकली हाई है। अब नेक्स्ट वीक का डिस्कशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब देखो, जो आपकी वीकली क्लोजिंग आई है, मंथली में मुझे एक बड़ा बेरिश प्राइस एक्शन दिख रहा है बनता हुआ, बट इनवैलिडेट कब होगा? 23,640 के और 24,640 के ऊपर ही। अगर मार्केट 24,640 के ऊपर निकल गया, तो इस पूरे एरिया में जितने भी शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं पिछले एक वीक में, जो रेड वीक था, वो पूरे के पूरे शॉर्ट कवर हो जाएंगे और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल दिख जाएगी। ये मूवमेंट कब आएगा? 24,640 के ऊपर। बट अभी यहाँ से अगर आप वीकली में देखोगे, तो वीकली में एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है, क्योंकि हमने प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोज कर दिया है, जो कि पिछले 5-6 वीक से नहीं हो रहा था, ठीक है। मंथली में भी एक रेड कैंडल बनी है, और अगर ये मंथली में एक और ऐसी रेड कैंडल बन जाती है 23,600 650 तक, तो ये एक नेगेटिव मंथली क्लोज होगा। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा टू द मंथ, फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त की ट्रेंडिंग हो काफी ज्यादा, पूरा मंथ ट्रेंडिंग हो। एंड एक सेकेंड, अब देखो, होम टाउन में होते हैं, घर में होते हैं, यही इश्यूज होता है कि कोई ना कोई डोर पे आ जाता है या फिर आपको उठ के दरवाजा खोलना पड़ता है, ठीक है। तो क्या डिस्कस कर रहा था मैं? यस, कि अगर एक और यहाँ पे नेगेटिव डोजी क्लोज हो जाती है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि नेक्स्ट पूरे मंथ में आपको ये प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। ये वही प्राइस एक्शन है जो मैंने आपको वीकली पे समझाया, कि बैक टू बैक आपकी वीक कैंडल्स बन रही हैं। अब देखो यहाँ पे ना, ये चीज यहाँ पे भी हुई थी पॉसिबल, ये देखो। बट ये वाला जो समय था, ये था उसका पीरियड, आपका क्या कहते हैं, इलेक्शन का। तो हुआ क्या था देखो, आप एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, तो वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट कैसे हुई, ये जितनी भी वीकेंड्स थी, ये एक बार रिट्रेस होने आई यहाँ पे। बट बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया और यहीं से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना मार्केट, ठीक है। तो जब भी ऐसे वीक कैंडलस्टिक बनती है, तो एक ना एक बार मार्केट उस पूरे जितने भी वीक कैंडलस्टिक्स हैं आपके, इसके बॉटम को रिटेस्ट करने आता है मार्केट। जो ये वाला जो बॉटम है आपका, ये वाला बॉटम है आपका 22,200 22,000 तक का, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर और वीकनेस आई मार्केट में, तो इन द मंथ ऑफ, देखो जुलाई में ये करेंगे नहीं क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, बट इन द मंथ ऑफ अगस्त हो सकता है कि आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए जो आपको ये कर सकता है। बट यस, मेरी बात ध्यान रखना, मैं पिछले 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा मूवमेंट एक प्लान है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्क्वीज हो चुका है। और एक प्राइस एक्शन मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, जो मैंने पिछले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, कि हम कितने टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि ये एक मार्केट ना स्क्वीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप वीकली पे देखोगे मार्केट को, तो ये है यहाँ पे, ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे, तो यहाँ पे ये एक मार्केट स्क्वीज कर रहा था, यहाँ पे मार्केट ने स्क्वीज करके एक ब्रेकआउट दिया। बट ये ब्रेकआउट 23,500 के नीचे फेल हो जाएगा, और फिर मार्केट पूरा ये रिट्रेस करता हुआ दिख सकता है आपको, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पे और स्क्वीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हाईली पॉसिबिलिटी है कि अगर ये जो एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन आ रही है मंथली टाइम फ्रेम पे भी, तो अगर ये चीज ब्रेक हो गई, तो एक बहुत बड़ा आपको ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब मैं, जरूरी नहीं है ये कि नीचे ही की तरफ आपको देखने को मिलेगा, ऊपर की लेवल्स मैंने आपको बता दी, कि अगर इस लेवल के ऊपर निकला मार्केट 24,640 500 के ऊपर वापस, तो एक बड़ी कैंडलस्टिक बुलिश में बन जाएगी। और उसके लिए पता है कि वो कब होगा? या तो आपका ऑयल वापस ड्रॉप हो जाए 65 70 $75 तक, या फिर कुछ बहुत ही पॉजिटिव इवेंट आ जाए इंडिया के लिए, उसी केस में होगा। क्योंकि डोमेस्टिकली जो अर्निंग्स आई हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, जितने भी बड़े जायंट्स हैं हमारे, इतना कुछ खास नहीं आया, ठीक है। और मैंने ये डिस्कस किया भी था उसमें, अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डिस्कस भी किया था, कि ये जो आपकी अर्निंग्स आई हैं, पूरा मार्केट इन अर्निंग्स का वेट कर रहा है, और ये अर्निंग्स एक डेफिनेटिव मूवमेंट हो सकता है मार्केट में ट्रेंड डिसाइड करने को। एंड वो ट्रेंड की शायद शुरुआत हो भी चुकी है। तो अब पहला वीक ऐसा है कि जो मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल बनी है प्रायर वीकली लो के नीचे। तो प्रायर वीकली जो काफी टाइम से एक प्रायर वीकली लो था 23,800, वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और उसके नीचे जाके 767 पे वीकली क्लोज आ चुका है। तो अब प्रायर वीकली लो क्या है यहाँ पे? 23,600। तो आपको जो न्यू शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो 23,600 के नीचे ही मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली लेवल में हटा देता हूँ, और आपके लिए जो नो ट्रेडिंग रेंज है अभी, वो रहेगी 24,200 से 23,600। काफी लंबी आपकी क्या कहते हैं रेंज है, बट यस, यही आपकी नो ट्रेडिंग रेंज रहेगी।
बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप क्या कर सकते हो कि इंट्राडे पे आप ट्रेड कर सकते हो। वो मैं आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आप कैसे ये क्या कहते हैं, आप ये कैसे छोटी आप बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हो। बट यस, जो आपको बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी आपको? 23,600 के नीचे। अगर मार्केट मंडे को 23,600 ब्रेक डाउन करता है तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से 23,000 तक स्ट्रेट आपको एक पुल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। ना वीकली पे होगा, आई डोंट थिंक सो डेली पे भी होगा। तो अगर 23,600 के नीचे मार्केट जाता है तो आप एक स्विंग शॉट ले सकते हो टिल 23,000। बीच में एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 23,500, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, वो मैं शॉर्ट टाइम पे डिस्कस कर लूंगा। बट अनलेस मार्केट या तो 23,600 निकाल दे नीचे पे या 24,300 ऊपर में निकाल दे। अगर 24,300 ऊपर में निकालता है मार्केट तो आपको 24,500 600 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। सिंपल। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना। मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि ये देखो ये 5 डीमा है, एंड मैंने ग्रुप में भी बोला था कि जब एक बार मार्केट ने 5 डीमा तोड़ दिया, ये बहुत अच्छा सेटअप होता है। मैं वापस आपको ना ये वाली जो वो है वो वापस ला के देता हूँ, देखो। अब एक बहुत अच्छा सेटअप होता है जिसको मूविंग एवरेजेस सेटअप बोलते हैं। अगर 5 डीमा ने सारी मूविंग एवरेजेस को कट कर दिया और प्राइसेस ने भी 5 डीमा के नीचे क्लोज कर दिया है, तो जब तक मार्केट वापस 5 डीमा के ऊपर प्राइसेस क्लोज ना कर दे आप शॉर्ट में रह सकते हो। तो हो क्या सकता है कि 5 डीमा यहाँ पे अब थोड़ा सा ना, एक बार क्या हो सकता है यहाँ पे थोड़े बहुत 5 डीमा यहाँ पे फ्लैटन आउट हो जाए। इसका मतलब है कि ये थोड़ी सी ऐसी हो जाए तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा पुल बैक दे दे। बट यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ही लेगा, क्योंकि आप जब भी देखो एक अच्छा एक डेफिनेटिव ट्रेंड आता है मार्केट में मेरे साइड पे, ये देखो जब भी आप, मैं आपको प्रायर एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ये देखो 5 डी मैंने सारी मूविंग एवरेजेस तोड़ी, कैसे मार्केट कंटिन्यूअसली इवन एक दिन 5 डीमा के ऊपर क्लोजिंग भी आई थी, बट 20 डीमा तक गया ही नहीं मार्केट। मार्केट में ट्रेंड चेंज कब हुआ? जब 5 डीमा ने 20 डीमा को ऊपर काटा और प्राइसेस सस्टेन की, तभी मार्केट में एक बुलिश पुल बैक आया। तो हो सकता है कि जब तक अब हम 5 डीमा के ऊपर प्राइसेस क्लोज ना कर दे, मार्केट कंटिन्यू चलता चला जाए, धीरे 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 ऐसे चलता चला जाए। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ये मेरा एक बहुत फेवरेट पोजिशनल सेटअप है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि अगर प्राइसेस ने 5 डीमा के नीचे क्लोज कर दिया एंड 5 डीमा ने सारी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस ओवर कर दिया, तो अनलेस वी क्लोज बैक अबव 5 डीमा वी डू नॉट हैव टू एग्जिट द पोजिशनल शॉट्स। ठीक है। तो अब मेरे लिए जो नेक्स्ट वीक की नो ट्रेडिंग रेंज रहेगी पोजिशनल सेटअप के लिए वो पूरी ये रहेगी। पोजिशनली मैं लॉन्ग होऊंगा 24,200 300 के ऊपर फॉर 24,500, और 600 के ऊपर तो अल्ट्रा बुलिश, 24,600 के ऊपर अल्ट्रा बुलिश। बट अल्ट्रा बेरिश हो जाऊंगा 23,500 के नीचे। अगर मार्केट ने गलती से 23,500 तोड़ा, ये वाला लेवल, तो नीचे फर्स्ट लेवल आपको दिखेगा 23,300, 23,300 के नीचे 23,000। तो ये नेक्स्ट वीक कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 23,600 के नीचे ब्रेकडाउन। अच्छा, मंडे को अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड करना चाहते हो तो जो प्रायर डेली आया था वो था 23,820। अगर मार्केट 23,820 निकालता है तो एक यस पुल बैक बनता है 23,950 तक का, जो कि है 5 डीमा। तो ये एक मेरे को छोटी ट्रेड दिख रही है। अगर मार्केट 23,950 क्रॉस करके 24,000 आ जाता है तो 24,000 एक एप्ट पॉइंट होगा मार्केट को अगेन शॉर्ट करने का। देखो आप अभी टेक्निकली ना एक सेल ऑन राइज में चल रहे हो, देखो ऐसे। तो इस सेल ऑन राइज में जब भी राइज आता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। ये नहीं कि भाई मार्केट यहाँ पे आ गया आप लॉन्ग लेके बैठ गए। हो सकता है कि आपको एक बार दिखा भी दे प्रॉफिट, बट ट्रैप करके ऐसे ले आए। तो जब तक आप सेल ऑन राइज में चल रहे हो तब तक आप मार्केट में शॉर्ट में रहो। और मैं आप पता है ये क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जब भी आपको एक लॉन्ग ट्रेंड फॉलो करना है हमेशा मार्केट में क्या फॉलो करो? मेजर स्विंग हाइस स्विंग लोस, सॉरी स्विंग्स। तो ये एक मेजर स्विंग है और ये एक मेजर स्विंग है। ठीक है। मार्केट नीचे ब्रेकडाउन दिया, इस मेजर स्विंग को कभी मार्केट ने नहीं निकाला, तो टेक्निकली सेल ऑन राइज में था। यहाँ पे फिर एक राइज आया, तो जब तक अब ये स्विंग हाई नहीं निकलता है, मैक्सिमम ऑप्शन सेलर्स जो कॉल सेलर्स है जो बेयर्स है वो कहाँ बैठे होंगे? इस लेवल पे 24,270 300, क्योंकि यही एक स्विंग हाई। तो जब तक अब इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं निकलता तो आपको बाय ऑन डिप्स अप्रोच नहीं लेके आने। ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एक पुल बैक दिखा दे मार्केट यहाँ तक का, क्योंकि ये 5 डीमा भी है।
बट यहाँ पे जब मार्केट आ रहा है तो आपको लॉन्ग नहीं जाना। लॉन्ग कब जाना है? 24 टू 50 के ऊपर। भले ही आपको ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए ऐसे आए, बट फिर मार्केट और शार्प फॉल दे। तो अनलेस निफ्टी क्लोजेस डेली ऑन डेली टाइम फ्रेम, और क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि जाना इंपॉर्टेंट है, क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर ऐसे यहाँ के डेली क्लोज नहीं दे देता, मैं ये नहीं मानूंगा कि सेल ऑन राइज रिवर्स हो गया। बहुत सिंपल सीधी सी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक सिंपल वीवैप वाली भी आपको व्यू दिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी मूविंग एवरेज आती है तो मोस्ट न्यू ट्रेडर्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट छोटा सा पुल बैक दे दे ये 5 टीमा तक का, बट जैसे ही 5 टीमा मार्केट अचीव करेगा, मार्केट एक हाई चांस है ये मार्केट फिर एक रेजिस्टेंस ले लेगा। ठीक है, तो दो आपके पास दो जगह है जहां पे आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। या तो पुल बैक आ जाए तो 23,900 24,000 पे शॉर्ट कर दो, या फिर 23,600 टूट जाए तो आप शॉर्ट कर दो 23,500 तक का। बुलिश किस लेवल के ऊपर होना है? 24,300 350 के ऊपर, दैट्स इट। ये जो आपका स्विंग आई है 370, इसी के ऊपर बुलिशनेस आई। ठीक है, क्लियर कट मार्केट ने जो प्रायर स्विंग लो था, जो वो ब्रेक किया। अच्छा, एक चीज और, एक स्ट्रैटेजी और जैसे बोलते हैं बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो ये एक यहाँ पे रेंज बनी हुई थी बॉक्स रेंज, ये मार्केट ने तोड़ी है। तो ये जो आपको बॉक्स रेंज कहता है कि अगर आप किसी भी एक बॉक्स को तोड़ते हो तो टेक्निकली टारगेट नीचे का बॉक्स आता है विच इज 23,200। और परफेक्टली जब भी मार्केट एक बॉक्स तोड़ता है तो मार्केट एक बार उस बॉक्स के लोअर पॉइंट को रिटेस्ट करने आता है, फिर यहाँ से एक पुल बैक देता है। तो प्राइम प्राइम मुझे जो लगता है कि मंडे को अगर एक पुल बैक आया भी ये वाला, वो पुल बैक जो आना था वो आ चुका फ्राइडे को। अगर मैं आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये जो पुल बैक आना था ये आ चुका। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उस बॉक्स रेंज की जो लोअर लिमिट थी, जो लोअर रेंज थी, वो ये 23,828 वो मार्केट ने रिट्रेस कर दी, एंड मार्केट इज वेरी एप्ट फॉर दिस प्राइस एक्शन। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा और पेशेंस या और बेटर एंट्री चाहिए, इस चीज का वेट कर लो। अगर ये चीज आती है, अगर ये चीज नहीं आती है तो 23,600 के नीचे शॉर्ट कर देना। दैट्स इट। ठीक है, आ गया बात समझ में? तो क्लियर, अब एक बार आर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट एक रेंज का ब्रेकडाउन है, और ये रेंज का ब्रेकडाउन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस रेंज को आप प्लॉट कर सकते हो यहाँ तक का। ठीक है, थोड़ा सा और अगर मैं ऊपर ले लूँ इसको, यहाँ तक का आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये चीज यहाँ पे हो चुकी है। अगर आप इसको नीचे की साइड क्लोन करोगे तो पहला टारगेट बन के आता है 23,250, जो मैंने आपको मार्क भी करा के दिया हुआ है। ठीक है, तो हर चीज में आपको अभी सेल ऑन राइज ही दिखेगा। मार्केट टोटली बेरिश है। निफ्टी 15 मिनट्स पे चलते हैं और एक बार गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी ऊपर से ना एक रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है ऐसी, ये वाली मैं आपको प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास माउस भी नहीं है आज, मेरा पूरा सेटअप वहीं पे है, तो मैं आपको अच्छे से ड्राइंग करके भी नहीं बता सकता। तो ये देखो, ये एक रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन चल रही है, तो हो सकता है कि आपको एक यहाँ तक का पुल बैक देखने को मिल जाए, बट यहाँ से फिर एक सेल ही आएगा। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि आपको बुलिश किस लेवल के ऊपर होना है। तो जब तक मार्केट 24,250 300 ना निकाल दे, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एंट्री एग्जिट क्या बनानी है। तो मैंने एंट्री आपको दो चीजें बता दी। शॉर्ट की एंट्री एक 24,000 पे यहाँ पे हो सकती है, और एक या तो इसके नीचे हो सकती है, कि मार्केट अगर इसके नीचे चला जाए तो। दो ही पॉइंट है जहाँ पे आप एंटर और एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मार्केट में बड़ा गैप अप खुल जाता है ड्यू टू एनी पॉजिटिव रीजन, वीकेंड पर डेवलप हो गया, यहाँ पे अगर कुछ खुल गया, तो एक बार मार्केट में, क्योंकि शॉर्ट्स ऐड होके गए, सॉरी लॉन्ग ऐड होके गए, ओ डेटा मैं भी दिखाता हूँ आपको, तो हो सकता है कि एक बार ये पुल बैक दे दे मार्केट को ठंडा करने के लिए प्रायर डेली हाई तक। यहाँ पे फिर अगर मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेता है ऐसा कुछ, और फिर मार्केट निकलता है, तो यहाँ पे कुछ आप बुलिश एंट्री इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हो। बट स्टिल मैं रिकमेंड, जब तक लॉन्ग रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक मार्केट 24,250 ना निकाल दे अपसाइड। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो एक पुल बैक आएगा, क्योंकि मार्केट में छोटा सा पुल बैक आएगा, बड़ा पुल बैक नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग्स थोड़ा बहुत ऐड होके गए, वो पैनिक करेंगे, पैनिक के लिए उनको जब एग्जिट करना होगा तो हल्का सा मार्केट ऊपर आएगा। और अगर मार्केट 23,600 500 पे खुल गया तो मार्केट ज्यादा देर वेट नहीं करेगा, फिर मार्केट निकल जाएगा ऐसे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वीक है। अगर बेयर्स को सपोर्ट मिलता है गैप डाउन से या वीक ओपनिंग से, तो बेयर्स उसको नहीं छोड़ेंगे, मार्केट को तोड़ दे। और बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो गया 200 300 पॉइंट का, तो फिर वही सिनारियो होगा। अगर यहाँ कहीं खुल गया मार्केट, एक सपोर्ट आएगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल तक, रेजिस्टेंस लेवल तक 23,500 तक, फिर मार्केट ऐसे शॉर्ट है, सिंपल। ठीक है, और जब भी जो बेरिश रन होते हैं वो गैप डाउन में फटाफट फटाफट मूव हो जाता है पूरा।
ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब चलते हैं सीधा, हमने पूरा निफ्टी डिस्कस कर लिया। ऑलराइट, तो अब सीधा एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी पे, जो एक बार हम बड़ा सेक्टर है जिसको हम डिस्कस करना है हमें। ये देखो, बैंक निफ्टी में भी अगर आपको याद होगा लास्ट वीक के एनालिसिस में मैंने क्या डिस्कस किया था, कि इसमें दोनों तरफ एक ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि ये एक बॉक्स रेंज है। मार्केट इस बॉक्स रेंज को जहां भी तोड़ेगा उसके डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा। अब बैंक निफ्टी में क्योंकि, और बैंक निफ्टी में देखो ये ट्रिगर क्यों आया, क्योंकि बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स आए थे। तो बैंक निफ्टी में सिंपल अप्रोच है जो हमने डिसाइड किया है। अच्छा, मंथली में भी अगर मैं आपको दिखा दूं, बैंक निफ्टी कैन डू दिस, सिंपल। और इसका सबसे बड़ा साइन पता है क्या होगा? यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूट गई बैंक निफ्टी में, ये वाली चीज वो 55,000 के नीचे टूटेगी, तो ये पूरा 50,000 तक आ जाएगा, और यही खींच के लेके जाएगा आपके 22,000 तक। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना मार्केट में। वीकली टाइम फ्रेम पे प्रायर वीकली लो के नीचे डेफिनेटली क्लोजिंग है, सेल ऑन राइज है। बुलिशनेस बैंक निफ्टी में कब आएगी? 58,000 के ऊपर, इसके ऊपर निकला तो 58,700, 60,000 एंड 61,700। ठीक है, अगर, अच्छा इसमें फर्दर शॉर्ट्स खाएंगे 56,000 के नीचे, 56,000 टूटा, 55,000 और 52,500 आ जाएगा। डेली में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यस, मार्केट ने अच्छा खासा रैली किया था, मार्केट बैंक निफ्टी ने अच्छा रैली किया, काफी टाइम वेट किया यहाँ पे बैंक निफ्टी ने, और फिर बैंक निफ्टी अब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन देने को रेडी है ऑलमोस्ट। तो अप्रोच सेल ऑन राइज ही रखनी है। आपका बाय ऑन डिप्स कब आएगा? जब आपका 58,000 ऑन द अपसाइड निकल जाए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज अप्रोच ही रखनी है। अब एक बार मल्टी सेक्टर एनालिसिस कर देते हैं। आईटी, देखो आईटी बुलिश हो रहा था, बट ये वाला वीक जो आया इसमें आई थिंक इन्फोसिस का भी रिजल्ट आया, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बट मुझे जितना लगता है कि आईटी अभी भी सेफ प्लेस में है, क्योंकि देखो लास्ट हमने क्या क्लोज किया था? प्रायर वीकली हाई के ऊपर ये कैंडलस्टिक, बट प्रायर वीकली लो के नीचे अभी तक क्लोज नहीं दिया है। तो बैंक निफ्टी आईटी में भी अभी पॉज पे रख सकते हो, बट बाय एंड डिप्स कब ट्रिगर होगा? इस लेवल के ऊपर 29,550 के ऊपर बाय एंड डिप्स ट्रिगर हो जाएगा, 30,000, 32,500 तक का। तो आईटी थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, अगर निफ्टी का सेंटीमेंट ठीक रहा तो आईटी डिसेंट डिसेंट बुलिश रह सकता है। ठीक है, निफ्टी ऑटो अगर हम डिस्कस करें, ऑटो में भी देखो मैं आपको क्या बोल रहा था कि थोड़ा सा मार्केट बुलिश बुलिश चल रहा है। मैंने आपको लास्ट वीक एनालिसिस में बोला भी था कि आईटी एक बड़ा, निफ्टी ऑटो एक बड़ा मूव दे सकता है। ठीक है, तो निफ्टी ऑटो ने एक बड़ा मूव देने की कोशिश की, बट ये पूरा जो टैरिफ वाला सीन आया, ऑयल में शूट आया, इसके पूरे वजह से मार्केट में सेंटिमेंट बिगड़ गया। बट इसमें भी देखो, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो वीक कैंडलस्टिक्स बन रही है, तो ये किसी एक तरफ शूट करके आ भी गया। बट यहाँ पे भी मैं एक अप्रोच किए रखूंगा कि यस, पॉज भी रहे जब तक आपका ये लेवल ना निकल जाए, तो बाय एंड डिप्स मत लाना, और जब तक आपका नीचे ये लेवल ना निकल जाए तो सेल ऑन राइज मत लाना। तो अभी भी निफ्टी ऑटो मेरे लिए पॉज पे, ये लास्ट वीक भी पॉज ही पे रहा। अगर आप मेटल डिस्कस करोगे, मेटल में देखो मेटल वीक ही चल रहा है, बट फिर वही अगेन यहाँ पे एक चीज आती है, देखो सेम प्राइस एक्शन देखो यहाँ भी बना रहा था, और वीकली कैंडलस्टिक्स बन रही थी बेरिश, तो एक स्ट्रांग मूव आया। तो यहाँ से दिख तो यही रहा है कि एक स्ट्रांग मूव आया, बट थोड़ा सा मेटल क्या है, क्योंकि रेट हाइक करने की बातें चल रही है, और जब भी रेट हाइक होता है तो आपके मेटल्स वीक होते हैं। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक करता है, मेरे लिए देखो अभी ये सेल ऑन राइज ही है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे प्रायर वीकली लो के नीचे बड़ा क्लोज आया था, और इस प्रायर वीकली लो के क्लोज होने के बाद प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज नहीं आया। तो यहाँ पे क्रूशल ये देखो, यहाँ से रिवर्सल कब आया? जब प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज हो गया तभी रिवर्सल आया। तो अनलेस यहाँ पे प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज ना आए, आप इसको सेल ऑन राइज के लिए रख सकते हो मेटल सेक्टर को। अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखो, ब्रॉडर मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और मैं ना पहली बार तो क्या, मैं मिड स्मॉल कैप 400 डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का, जो टॉप 400 मिड कैप प्लस स्मॉल कैप स्टॉक्स है। बट मैं आपको लेके चलता हूँ स्मॉल कैप 50 के इंडेक्स में भी, और मिड कैप 150 के इंडेक्स में भी, ताकि आपको एक और ब्रॉडर पिक्चर पता पड़ जाए। देखो स्मॉल कैप 50 में एक अच्छा खासा रिवर्सल है। अब ऐसा कुछ रिवर्सल देखो यहाँ भी आया था, बट 5 ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया है। तो टेक्निकल टारगेट मेरे लिए स्मॉल कैप में बनता है ये वाला। तो सेल ऑन राइज स्मॉल कैप। और अगर आप मिड कैप की बातें करोगे, मिड कैप में देखो मिड कैप 150 में इतना वीकनेस नहीं। मिड कैप 150 यस नीचे गया, बट प्रायर वीकली लो के नीचे नहीं आया, तो ये इसको आप पॉज पे रख सकते हो। बट अगर आपको ओवरऑल प्रोग्रेस आपको ट्रैक करनी है, तो आप मिड स्मॉल कैप से कर सकते हो, जो कि मुझे वीक दिखा है। ठीक है, तो मिड स्मॉल कैप सेल ऑन राइज
मेटल सेल ऑन राइज, ऑटो पॉज, आईटी पॉज, बैंकिंग सेल ऑन राइज, निफ्टी सेल ऑन राइज। तो ओवरऑल मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस करके भी मेरे को मार्केट वीक ही दिख रहा है, मेरे को कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मार्केट में। ठीक है, आ गई बात समझ में। एक बार ओआई डेटा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो ओआई डेटा जो आपका फ्राइडे को यानी कल पुल बैक आया, थोड़े से लॉन्ग्स ऐड होके गए, बट इतना कोई ऐसा मेजोरिटी मेरे को बुलिशनेस नहीं दिख रही है डेटा में। अगर आप देखोगे तो मंथली एक्सपायरी के लिए अगर आप देखोगे तो इक्वल इक्वल आपके कॉल वाई और पुट वाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको जो जुलाई की एक्सपायरी का मूव देना था वो दे चुके हैं। अब हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे साइडवेज सेशन रहे, इवन वेडनेसडे भी रह सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है मार्केट, 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है। बट जितना मुझे दिख रहा है टोटल ओपन इंटरेस्ट में जो मंथली एक्सपायरी है उसमें मुझे कोई बायस नहीं दिख रहा। और मैंने हजार बार ये मतलब आई हैव डिस्कस दिस ओवाई डेटा, टोटल ओपन इंटरेस्ट, ओवाई चेंज अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, और जब भी मैंने डिस्कस किया है मेरा एंटिसिपेशन सही बैठा है। तो मुझे बड़ा जो एक मूव आता हुआ दिख रहा है वो दिखेगा 23,500 के नीचे ही। देखो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 23,800 पे मार्केट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, 700 पे भी सपोर्ट है, 600 पे, मतलब बड़े सपोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो अनलेस मार्केट 600 तोड़ दे मंडे को तो ही कोई बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। वो भी आई थिंक 23,500 तक ही आ सकता है मैक्स टू मैक्स। बट एक ये लोग पुल बैक देंगे 23-24,000 तक का, मुझे जितना लगा है। मंथली एक्सपायरी की रेंज देखो अभी क्या बन के आ रही है फॉर जुलाई, 23,500, 24,000। इसके बियॉन्ड मार्केट नहीं जाएगा 99%। 1% ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये है यस जा सकता है। ठीक है, तो डेटा न्यूट्रल है। क्योंकि देखो अब होता क्या है कि अगर मान लो इन्होंने एक साइड मूव दे दिया तो अब इनको साइडवेज रखना है, और क्यों साइडवेज रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो 23,800 पर अगर आप डेटा देखोगे तो दोनों साइड ऐप डेटा है, जुलाई एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी की। ठीक है, मतलब आईवी बहुत लो है, 11 की आईवी है, और प्रीमियम देखो आप 200 पॉइंट प्रीमियम। तो ये वही केस है जो मैंने 15 जून को डिस्कस किया था। लो आईवी है, डिसेंट प्रीमियम्स है, इसका मतलब है कि मंडे और ट्यूसडे तो डी के खाएंगे। मतलब मंडे और ट्यूसडे आपका मार्केट साइडवेज, मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज रहेगा, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा इवेंट आ जाए और आईवी स्पाइक कर जाए आपकी मंडे को। आप 11 की आईवी में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि मार्केट में कुछ मूव आ जाए। अगर आप सेंसेक्स की एक्सपायरी का भी डिस्कस करोगे हल्की से आपको आईवी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना अच्छा प्रीमियम है एट द मनी पे, 1,000 पॉइंट का प्रीमियम है। तो क्योंकि इसकी एक्सपायरी थर्सडे को है तो फिर भी इसमें थोड़ी बहुत टाइम वैल्यू है। बट निफ्टी में इतना प्रीमियम, ज्यादा प्रीमियम नहीं बचा है, आईवी बहुत कम है। तो लो आईवी और डिसेंट प्रीमियम मतलब साइडवेज प्राइस एक्शन इज कमिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसकी जो रेंज रहेगी ना मैं आपको बताता हूँ, 24,000 और 23,500 अभी तक की दिखती हुई रेंज लग रही है। बट 23,800, 700, 600 सब पे अच्छे खासे सपोर्ट है। ठीक है, तो यस, ये इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवाई डेटा से मुझे इतनी कोई बेरिश सेंस नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी का भी ओवाई डेटा दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखो अच्छा खासा बुलिश हुआ ही ऐड होके गया। ठीक है, तो इनको बेसिकली क्या करना था कि बहुत नीचे ओवरसोल्ड हो गया था मार्केट, थोड़ा से लोग ऊपर लेके आए। बट अगर आप बैंक निफ्टी में भी टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे, ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग ही है सिस्टम में। तो अनलेस 56, अच्छा हमने देखो बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट बेरिशनेस कब आएगी 56,000 के नीचे, करेक्ट। तो अब यहाँ पे 56,500 पे भी सपोर्ट है, मतलब जबकि 56,600 पे है हम, तो 500 टूटेगा तो ही मार्केट में कुछ अच्छा बेरिशनेस आएगी। वो भी वो भी इसी तक आएगा कि भाई 56,000 तक मैक्सिमम फॉल आ सकता है। कोई बड़ा मूव आपको 56,000 के नीचे ही दिखेगा। ठीक है, इसकी अगर आप ऑप्शन चेन अगर आपको डिस्कस करनी है, मैं बैंक निफ्टी की भी एक बार ऑप्शन चेन लेके देता हूँ। देखो आईवी यहाँ पे भी कितना है, 13 का आईवी है। इसका मतलब है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मोमेंटम आ जाए। अच्छा बैंक निफ्टी की रेंज अगर आप देखोगे तो 1,000 पॉइंट की रेंज है, 57,000, 56,000, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस है। तो अगर आपको सम अप करना है तो सेक्टरल वाइज अगर आप देखोगे तो मुझे मुझे बुलिशनेस नहीं दिख रही है, बट एग्रेसिव बेरिशनेस भी मुझे नहीं दिख रही। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इंडिया विक्स बढ़ के गया है, मार्केट्स मंडे को ऑफ कोर्स अगर कुछ सैटरडे संडे आज या कल में कुछ बड़ा नेगेटिव होता है तो मंडे को डेफिनेटली फैक्टर करेगा। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो
तो मुझे एज सच इतना कुछ नेगेटिव लग नहीं रहा है मार्केट में। जो एक डिसेंट इनको फॉल देना था वो उन्होंने दिया। नेक्स्ट बिग ट्रिगर आएगा 23,600 के नीचे। तो मल्टी फैक्टोरियल एनालिसिस बेरिश तो नहीं, मतलब सॉरी, मुझे इतना कुछ बुलिश नहीं लग रहा है। सेल ऑन राइज मार्केट है सारे सेक्टर्स के हिसाब से, जितने सेक्टर में डिस्कस किए, डिसेंट डिसेंट। एग्रेसिव बेरिशनेस नहीं है, स्लाइट बेरिशनेस है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई हो कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। अगर वॉइस में इश्यूज है तो सॉरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि अगर वॉइस में इश्यूज है। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट कुछ वीडियोस में ठीक हो जाए मेरी वॉइस। बट कॉशियस है ना मार्केट में। चेयर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।